हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बंदर बाट का जो चैप्टर है ना उसका हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि दो बिल्लियाँ, सफ़ेद वाली और एक काली वाली बिल्लियाँ, ठीक है, दोनों बिल्ली एक रोटी के टुकड़े के लड़ रही थी और दोनों कह रही थी कि रोटी का टुकड़ा किसका है, अपना अपना है। तो अब हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे बंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, स्टोरी में देखो बंदर क्या कहता है। क्या तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद वाली, तुम कहती हो रोटी मेरी काली वाली। मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचेरी मेरे पीछे पीछे। अब बंदर क्या कहता है कि आप दोनों लड़ रहे थे ना कि रोटी मेरी कहकर, अब मैं इसका फैसला करूँगा कि रोटी किसकी है, चलो कचेरी मेरे पीछे पीछे। कोट, यहाँ पर बंदर कह रहा है कि वो फैसला करेगा कि रोटी किसकी है, कि सफ़ेद वाली बिल्ली की या काली वाली बिल्ली की। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथों में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे आती है। तो बंदर क्या करता है, दोनों से रोटी अपने हाथों में ले लेता है और दोनों बिल्लियाँ बंदर के पीछे पीछे चलने लगती है। दूसरा दृश्य, बंदर की कचेरी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे बंदर किस तरह से फैसला करता है। ठीक है, बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है, दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। अब बंदर जाके टेबल पर बैठ जाता है, मेज पर बैठ जाता है, रोटी का टुकड़ा सामने ही रख देता है अपने, और दोनों बिल्लियाँ जो मेज के सामने खड़ी रहती है। ठीक है, बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुम्हें क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है कि पहले मैंने रोटी देखी तो रोटी पर पूरा हक किसका है, मेरा है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुम्हें क्या कहना है? काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा है। अब यह दोनों अपना अपना हक बता रही है कि मैंने पहले देखा तो मेरा। सफ़ेद वाली, काली वाली क्या कहते हैं, मैंने पहले झपटा तो मेरी। बंदर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँख से? अजीब सवाल है ना ये। बंदर कहता है सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँख से? सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है, दो आँख से, दोनों आँखों से। तो सफ़ेद बिल्ली यहाँ पे क्या कहती है कि मैंने दो आँख से देखी थी, यानी दोनों आँखों से देखी थी। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर स्टोरी पर। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली क्या कहती है, दोनों टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी? अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है। बंदर कहता है कि आप दोनों ने जो इस तरह से, जब आप देख रही थी या आप जो झपट रही थी, तो आप लोगों का वहाँ पर कोई गवाह भी था, विटनेस भी था, यानी आप लोगों का इस तरह से करना किसी ने देखा भी वहाँ पर जो आप लोगों की गवाही दे? दोनों बिल्लियाँ वहाँ पर कहती है, यहाँ पे दोनों बिल्लियाँ क्या कहती है, कोई ना कोई, कोई ना कहीं, कहीं ना कोई, कोई ना कहीं, यानी वहाँ पर कोई नहीं था। ठीक है, सिंपल में वो लोग क्या कह रहे थे, वहाँ पर कोई नहीं था। बंदर बात घबरा कर, ठीक है, बंदर आप घबरा कर कहता है, इस तरह से वो कहता है बात बराबर, सॉरी यहाँ पर बंदर क्या कहते हैं, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। यहाँ पर बंदर क्या कहते हैं, बात बराबर, यानी ठीक है, आप लोग जो कह रहे हो ठीक है। मेरा फैसला यही है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम दोनों को बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म काटा है। धर्म काटा, अब देखो यहाँ पे तराजू, जहाँ पे हम लोग मापते हैं ना चीज़ को कि वो दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, तो वहाँ पर वो इस तरह से बताता है कि धर्म काटा है उसके पास। तो बंदर क्या कहता है, बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है, दोनों हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों में रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। अब बंदर क्या करता है, देख सकते हो ना, बंदर क्या करता है, तराजू में उठाता है, दोनों हिस्सों में रोटियों को रखता है, तो एक नीचे रहता है, एक ऊपर। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, एक पलड़ा, ठीक है, ये वाला, एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। ठीक है, जब वो रोटी रखते हैं दोनों तरफ, तो एक तरफ ज़्यादा भारी हो जाती है, एक तरफ कम होता है। ठीक है, तो फिर देखो, बंदर, ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खा कर हल्का कर दो। बंदर कहता है ये टुकड़ा थोड़ा भारी है, मैं इसे खाकर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है, दूसरा नीचे। अब फिर से जब वो तराजू उठाता है, ठीक है, फिर से अब जो तराजू उठाता है, तो अब उसका क्या होता है, जो पहले वाला पलड़ा था अब वो ऊपर होता है, दूसरा वाला नीचे होता है। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको
थोड़ा खाकर हल्का कर दो। बंदर फिर से रोटी वहाँ से थोड़ा खा लेता है तो दूसरा हिस्सा छोटा हो जाता है। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब उल्टा हुआ, पहले इससे खाया, फिर उसने इससे खाया, फिर उसने किससे खाया, इससे खाया। जब उसने पहली बार ये भारी था, ठीक है, ये नीचे था, ये ऊपर, तो उसने कहा कि इसमें ज़्यादा है तो मैं इससे थोड़ा खा लेता हूँ तो दोनों बराबर हो जाए। खाने के बाद इससे कम हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया, तो उसने फिर से क्या कहा, अबे मैं काम करता हूँ, मैं इससे खा लेता हूँ तो ये फिर से बराबर हो जाए। उसी तरह से करता रहा। ये बंदर चालाक था, लेकिन बंदर, ठीक है, बंदर बहुत चालाक था, वो फ़ायदा उठाता इन दोनों से, ठीक है। आप देखो किस तरह से बंदर, अब क्या टुकड़ा भारी निकला, अब ये टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। अब क्या कहते हैं, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं, ठीक है, दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा कर हाथ थक गया। यहाँ पे बंदर कहता है कि दोनों टुकड़ा भी बहुत चालाक है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है, और मेरा मुंह तो बराबर भाग करते करते थक गया, यानी खा के उसका मुंह क्या हो गया, थक गया। और यहाँ पे क्या कहता है, तराजू उठा कर हाथ थक गया। ये जो तराजू है ना, जिसे हम लोग मापते हैं, उसे उठा कर बंदर कहता है कि रोटी खाते खाते मेरा मुँह थक गया, और तराजू उठाते मेरा हाथ थक गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदास से एक दूसरे को देखती रही। अब जब बंदर इस तरह से कर रहा था, तब दोनों बिल्लियों को पता चल गया कि बंदर चालाकी कर रहा है। हाथ मलते हुए बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती रही। उन दोनों को बहुत दुख हुआ और एक दूसरे को क्या करने लगे, देखने लगे। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाओ और तराजू। सफ़ेद बिल्ली क्या कहते हैं, आप थक गए, अब ना उठाओ और तराजू। काली बिल्ली क्या कहते हैं, बचा कुचा जो उसका दे दो, हम आपस में बांट खाएंगे। अब काली बिल्ली क्या कहता है, सफ़ेद बिल्ली कहती है कि आप तो तराजू उठा कर थक गए हो, अब छोड़ दीजिए इसे, ठीक है, आप इसे छोड़ दीजिए। अब सफ़ेद बिल्ली क्या कहती है कि जो भी बचा कुछ, काली बिल्ली कहती है जो भी बचा कुचा है वो आपस में बांट के खा लेंगे, आप हमें दे दो। बंदर, नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की ही जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। तो यहाँ पे बंदर क्या कहता है कि नहीं, तुम लोग फिर से झगड़ोगे टुकड़े के लिए, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो जड़ था, ये तो रोटी था ना, जड़, ये जो झगड़ा हो रहा था किसके लिए, बहस जो हो रही थी किसके लिए हो रही थी, रोटी के लिए। तो बंदर कहता है मैं एक काम करता हूँ, पूरा रोटी में खा लेता हूँ, जो भी बचा कुचा, थोड़ा जो बचा कुचा है उसका मैं पूरा रोटी ही में खा लेता हूँ, तो इसका झगड़े का जड़ ही नहीं बचेगा। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। और इसके बाद क्या करता है बंदर, जो भी बचा कुचा रोटी होता है ना, उन सब को बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताए से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। और दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ती रही रोटी के लिए, और बंदर रोटी लेकर पूरा रोटी आपस में खुद ही खाकर चला जाता है ना। तो इस कहानी को किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने, ठीक है, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी और बहुत महान लेखक और एक कवि थे, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। तो आप लोग को इस कहानी से क्या सीख मिला कि कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अगर आप लड़ोगे तो आपको फ़ायदा कम होगा, लेकिन नुकसान आप लोगों को ज़रूर होगा, ठीक है। तो कहानी में दोनों बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी ना, अगर वो आपस में ना लड़कर पहले अगर आपस में भाग कर लेती तो बंदर को भी रोटी नहीं मिलता और उन दोनों को रोटी ज़रूर मिलता। पर उन दोनों ने ऐसा नहीं किया, वो लोग आपस में लड़ती रही, और जिसका फ़ायदा किसने उठाया, बंदर ने उठाया। वो बड़ी ही चालाकी से उन दोनों को ये समझाते रहा कि मैं आप दोनों को ही दूंगा रोटी, वो भी समान हिस्से का, पर वो किसी को भी समान हिस्से का रोटी नहीं देता है ना। तो इसलिए आप लोग भी किसी के साथ इस तरह से जब झगड़ा मत करना, लड़ाई मत करना, जो भी हो आपस में निपटा कर उसे अपने साथ सलाह कर लेना, ठीक है। तो इस कहानी का जो आपका सवाल जवाब है, क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग को कॉपी में लिख कर नोट डाउन करना है।